साबित करके ही रहूंगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई ना कोई सबूत लेकर आप तक जरूर पहुंचूंगा। शाश्वत लोग खुद आ जाऊंगा, तब तक मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए। ये एक बालवीर का आपसे वादा है। हमने भी खुद से एक वादा किया है बालवीर, तुम्हें सजा देने का और यहां से तुम्हें शाश्वत लोग वापस ले जाने का। नहीं महामहिम, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। लड़ाई तो उसी वक्त शुरू हो गई थी बालवीर, जिस दिन तुम अभेद कैद तोड़ के शाश्वत लोग से भागे थे। बालवीर! अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास बालवीर, या तो सरेंडर कर दो या लड़ो मुझसे। नहीं महामहिम, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। और लड़ना चाहिए भी नहीं बालवीर, क्योंकि तुम दोषी हो। अपनी गलती मान लो और सरेंडर कर लो। जिसने लड़ना सिखाया, आज उससे कैसे लड़ सकता हूँ मैं? शिष्य गुरु का सम्मान करता है, उनसे संग्राम नहीं करता। क्या करूं? गुरु से लड़ना चाहता नहीं, लेकिन इसके अलावा अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। माँ अब तू ही रास्ता दिखा। बालवीर, सच परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। सच्चाई के रास्ते पर मुश्किलें तो आएंगी, शायद अपने भी साथ छोड़ दे, लेकिन तुम सच का साथ कभी मत छोड़ना। सच्चाई के रास्ते पर चलना ही तेरा कर्तव्य है, चाहे कुछ भी हो। क्या फैसला किया बालवीर? सर झुकाओगे या तलवार उठाओगे? सर झुका लो बालवीर, ये लड़ाई। मैं लड़ूंगा। क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है। नहीं सचमात, ये लड़ाई एक गुरु और एक शिष्य के बीच की है। महामहिम, लड़ाई हम दोनों गुरु शिष्य की है, तो धरती माँ को नुकसान क्यों होने दे? मैं धरती को कुछ नहीं होने दूंगा। काशवी, काशवी उठो। काशवी, ठीक हो? मैं सो गई थी। क्या है कि तुम बहुत थकी हुई थी, शायद इसलिए सो गई। और कम सोने से ज्यादा स्ट्रेस होता है, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, सोने दिया। आई एम सो सॉरी डॉक्टर, मैंने आपका इतना टाइम वेस्ट कर दिया। नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट अब मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई। मैं तुम्हें एक दवा दे दी, इसे दिन में 2 बार लेना। इससे तुम्हारा स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा और तुम काम पे फोकस भी कर पाओगी। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अच्छा हुआ मुझे वीर ने आपका नंबर दे दिया। वैसे आप कब से जानते हैं वीर को? वीर और मेरा रिश्ता तो बहुत खास और बहुत पुराना है। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी तुम अपना ख्याल रखो, रेस्ट करो। और मैम एक मिनट, वो आपकी फीस तो ले लीजिए। मैं नो नीड।
अगले सेशन में दे देना। मैम पर अगला सेशन कब होगा? बहुत जल्द। पाप की सीढ़ियां क्या तेजी से चढ़ रही हो काशवी। लालच, ईर्ष्या, क्रोध, बस अब एक और पाप करना बाकी है, फिर तुम खुद बालवीर को मारने के लिए तैयार हो जाओगी। बाय बाय। ये घाव कैसा है? शुरू करें महामहिम। आप मुझे ढूंढ रहे हैं महामहिम? अब इस वार से बच के दिखाओ बालवीर। आने दो इस लड़के को, आज इसकी खैर नहीं। एक मिनट रुक नहीं सकता था क्या माँ के लिए? मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ, भगवान जाने कहाँ चला गया है ये। मम्मी कल वीर भैया का मैजिक शो है ना, बिजी होंगे। चिल चिल, तू चुप कर, वीर भैया की चमची कहीं की। लो वीर भैया आ गए। तू रुक, मैं खोलती हूँ दरवाजा। तू देख आज इसकी कैसी खबर लेती हूँ, और तू भी सबक ले लेना इससे। तू बिना बताए कहाँ? काशवी, अरे सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, मैं समझी वीर आया है। तो आंटी वीर ने ऐसा क्या किया है जो आप उसका इस तरीके से स्वागत करने वाली थी? अरे बेटा क्या बताऊं तुझे, इस लड़के ने तो ना परेशान करके रख दिया है। पता नहीं मुझे बिना बताए कहाँ चला गया है। मम्मी ये काशवी दीदी है, कंप्लेन बॉक्स नहीं। क्यों वीर भैया की कंप्लेन कर रहे हो? तू चुप कर। चुप कर वीर भैया की चमची।
यही बोलने वाले थे ना आप? देखो इसको। तू बता, तू वीर से मिलने आई थी? ओ नहीं आंटी, वो एक्चुअली ना मेरा लैपटॉप खराब हो गया है तो मैंने उसे रिपेयर में दिया है, कल तक आ जाएगा। पर अभी ना मुझे कुछ अर्जेंट काम करके देना है ऑफिस का, तो क्या मैं प्लीज वीर का लैपटॉप यूज कर सकती हूँ? नहीं। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? कर सकती है। नव्या, दीदी को अंदर ले जा और भैया का लैपटॉप बता दे। ठीक है, फिर हम लोग खेलेंगे। लास्ट टाइम आप बिना खेले ही चले गए थे। बिल्कुल नहीं, दीदी यहाँ काम से आई हैं, दीदी काम करेंगी, दीदी को डिस्टर्ब नहीं करना। प्लीज एक गेम, सिर्फ एक गेम। नहीं, मैंने कहा कि आराम करना है तो मतलब आराम करना है। काशवी बिल्कुल नहीं खेलना है इसके साथ, ठीक है? काशवी दीदी आप चलो मेरे साथ, चलो। हमें मजबूर मत करो बालवीर कि हम तुम्हें और जख्म दें। सरेंडर कर दो। हार चुके हो तुम। नहीं गुरुजी, मैं हार नहीं सकता, क्योंकि अगर आपका शिष्य हार गया तो यह आपकी शिक्षा की हार होगी और मैं ये होने नहीं दे सकता। महामहिम, ये आपके सामने मेरी जीत नहीं, आपकी शिक्षा की जीत है। और दो निर्दोषों की जान लेना गुरु दक्षिणा थी। आप जानते हैं कितनी बार मासूमों की जान बचाई है मैंने। लोगों की जान बचाना तुम्हें और लोगों की जान लेने का अधिकार नहीं देता है बालवीर। मैं निर्दोष हूँ और मैं ये साबित करके रहूंगा, लेकिन आपको भी ये समझना होगा कि दुनिया को बालवीर की जरूरत है। एक जिम्मेदार बालवीर की जरूरत है। शक्ति अगर सही हाथों में हो तो सुरक्षा बनती है, और वही शक्ति अगर गलत हाथों में आ जाए तो विनाश होता है। आप पछताएंगे महामहिम, जब सच आपके सामने आएगा तब आप पछताएंगे। तुम पछताओगे बालवीर, अभी भी वक्त है, खुद को हमारे हवाले कर दो। मैं खुद आपके सामने आऊंगा, लेकिन खुद को निर्दोष साबित करने के बाद, तब तक मैं किसी के हाथ नहीं लगूंगा। दीदी एक गेम तो खेल ही सकते। बस हो गया नव्या, अभी तो खेला, चलो अब सो जाओ। आंटी ने बोला था ना, सो। अब होगा काशवी का आखिरी महापाप, क्रूरता। कैसी क्रूरता आगिम? बहुत ही हिंसक, बेरहमी से भरी। मतलब काशवी किसी को गहरे जख्म देने वाली है। जख्म देना कोई बड़ी क्रूरता नहीं अंधेर, वो पड़ाव तो काशवी कब का पार कर चुकी।
सबसे बड़ी क्रूरता तो है एक मासूम की जान लेने में, और अगर वो जान एक मासूम बच्ची की हो तो सोने पे सुहागा। पहले दवाई खा लेती हूँ। मैं तुम्हें एक दवा देती हूँ, इसे दिन में 2 बार लेना। दुर्जल मिलाई हुई दवा खा ली है काशवी ने, अब महाजादू दिखाएगा अपना असर। अब होगा क्रूरता का तांडव। काशवी, तुमने हर कहा माना है मेरा हर कहा, हर लफ्ज आदेश है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें एक हत्या करनी है। इस बच्ची को जान से मारना है। दुनिया बहुत जालिम है काशवी, तुम्हें इस बच्ची को जान से मारना होगा। इसे ध्यान से देखो काशवी, तुम इससे नफरत करती हो। नफरत से देखो इस बच्ची को। सोचो मत, बस मार दो। तुम ये कर सकती हो, तुम्हें ये करना ही है। जिंदगी एक सजा और मारने में मजा। इसे मारकर तुम्हें ताकतवर महसूस होगा काशवी। मौत जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। इसे मार दो, ये जीने के लायक नहीं है काशवी। मार दो इसको काशवी, मार दो। माँ, कहाँ हो? बहुत भूख लगी है माँ, जल्दी कुछ खाने को दो ना। अरे आ गया तू, भूख लगी है? हाँ माँ, बहुत लगी है, कुछ खाने को। अभी खिलाती हूँ बेटा। अरे माँ, अरे माँ, अरे मुझे मारने की क्या जरूरत कर है। रही हो? क्यों मार रही हो वीर को? क्या करूं फिर इसका? मैंने इसे कहा था 2 मिनट रुक जा, तेरी नजर उतार देती हूँ, पर नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर ऊपर से फोन भी नहीं उठाता है अपना। अब माँ, वो जादू के शो की प्रैक्टिस करनी थी इसलिए गया था। अब और फोन स्विच ऑफ हो गया, तो उसमें मेरी गलती? चुप, बहाने मत बना। और अब अपनी नजर उतरवा के ही कहीं जाएगा तू। माँ, नजर उतारने की क्या जरूरत? तू है तो तेरा आशीर्वाद मेरे लिए काफी। अच्छा, अगर तुम लोगों का हो गया हो तो कम से कम इसको ये तो बता दो कि काशवी आई हुई है। क्या काशवी आई है? तुम मार दो इसको काशवी, जिंदगी का सबसे बड़ा काशवी। मार दो। देखा बहू, काशवी का नाम सुनते ही कैसे ही बंदर की तरह उछलने लगा। काशवी को कोई जरूरी काम था, उसका लैपटॉप खराब हो गया है, इसलिए वो तेरे लैपटॉप पे काम कर रही है अंदर। अच्छा, तुम मैं मिल के आ रहा। नहीं, रुक, पीछे आ। पहले मैं तेरी नजर उतारूंगी, उसके बाद तू कहीं जाएगा। माँ, पहले मिलने दो ना, बाद में नजर उतार ले। नहीं, वैसे भी वो तुझसे मिलने नहीं आई है, उसे काम था इसके लिए आई है। अभी चुपचाप यहाँ पे खड़ा रहे, खबरदार जो यहाँ से हिला तो नजर उतार रही हूँ तेरी। रुक। अरे माँ है जो करती है, घर लेने दे।
दे काशवी, मार दे। मेरा आदेश है ये। अब सब ठीक है। अब माता रानी तेरी रक्षा करेंगी और तुझे कोई बुरी नजर नहीं लगेगी। तो हो गया, मैं जाऊं? हाँ जा। हाय काशवी। मेरे हाथ में तकिया कैसे? हो गया तुम्हारा काम? हाँ। हाँ तो चलो बाहर चल के बात करते हैं। यहाँ भी बात करेंगे तो नव्या उठ जाएगी, फिर हमें बात नहीं करने देगी और हमें सुनना पड़ेगा। चलो। ये मैं क्या कर रही थी? मैं तो लैपटॉप के पास थी। अपने आखिरी बाप से सिर्फ आखिरी कदम दूर थी काशवी। इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने क्यों दिया? क्रूरता दिमाग में पनपनी चाहिए अंधेर। मुझे देखना था कि काशवी किस हद तक बेरहम बन सकती है। उसके अंदर की इंसानियत उसे किसी की जान लेने से रोक पाने के काबिल रही है या नहीं। और आज की ताजा खबर यह कि काशवी के अंदर की इंसानियत मर चुकी है। अगर मैं उसे ना रोकती तो काशवी महाजादू के असर में एक मासूम की बेरहमी से जान ले चुकी होती। मतलब काशवी पूरी तरह से महाजादू के वश में आ चुकी है? हाँ, अब काशवी बालवीर को मारने के लिए तैयार है, पूरी तरह, मन से, बल से। और दिमाग से। तो काशवी, डॉक्टर मिर्चंदानी से मिली तुम? हाँ, वो आज घर आई थी, पर मैं उनके काउंसलिंग सेशन के बीच में ही सो गई। क्या? अरे इतनी भी बोरिंग नहीं है वो। या इनफैक्ट वो तो बहुत ही स्वीट है। मैंने उनकी दवाइयाँ भी लेना शुरू कर दी हैं। आई थिंक आई एम फीलिंग बेटर ऑलरेडी। चोट कैसे लगी तुम्हें? पता नहीं, आजकल कब कहाँ क्या हो जाता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। ये तुम्हें कैसे लगी? डोंट टेल मी कि तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हें कैसे लग गई। नहीं पता है, वो कल एक्चुअली वो रिहर्सल कर रहा था मैजिक शो की, तो पता नहीं उस समय कुछ लग गया होगा। चल, एटलीस्ट यू नो। काशवी, तुमसे सच छुपाना पसंद नहीं, पर सच बोलना पॉसिबल नहीं। क्या बात है वीर, खोए खोए से लग रहे हो, टेंस्ड हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस कल के मैजिक शो को लेकर थोड़ा नर्वस हूँ। बाकी मैं तो एकदम स्टॉप। दोस्त मानते हो ना तुम मुझे? तो फिर सच सच बताओ, बातों को घुमाओ मत। बोलो, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम अच्छी हो लेकिन फिर भी सब तुम्हें गलत समझे? हाँ, मेरे साथ तो ना बिल्कुल उल्टा होता है। मैं अच्छी नहीं हूँ, पर पता नहीं कैसे लोग मुझे अच्छा समझते हैं। मैं तो बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। तुम और बुरी हो ही नहीं सकता, तुम तो बहुत अच्छी हो। देखा, यही तो होता है,
लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि मैं अच्छी नहीं हूँ। पर मैं मानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। मैं पूरा ट्रस्ट करती हूँ तुम पर। मुझे पता है तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। काशवी, मैंने अभी तुमसे झूठ कहा। तुम अच्छी नहीं हो। तुम तो सबसे अच्छी हो। दुनिया वालों, इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है काशवी। और ये क्या क्या कर रहे हो तुम? तुम कह रहे हो तो ठीक है, पर शायद तुम काशवी को सही से समझ ही नहीं पाए। काशवी अच्छी नहीं है। सच तो ये है कि मैं अपनी दोस्त काशवी के बारे में बुरा नहीं सुन सकता। काशवी, प्लीज काशवी को बुरा मत कहो। अच्छा बाबा, ओके। काशवी अब काशवी की बुराई नहीं करेगी। थैंक यू। बेचारा बालवीर, उसे तो पता भी नहीं कि जिस काशवी को वो दोस्त समझ रहा है वही उसकी जान लेने वाली है। बड़ा मजा आएगा जब जिगरी दोस्त बनेगी जान दुश्मन।